हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर हरतालिका तीज की पूजा करते हैं। तो ये पूजा हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से करी जाती है। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे आसपास के लोग करते हैं उसी विधि से मैं आपको ये पूजा बताने वाली हूँ। हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा होती है। कई लोग हरियाली तीज की पूजा करते हैं, कई हरतालिका तीज की। तो सबसे पहले आपको गणपति जी की पूजा करनी है। पाटे पर मैंने कोई भी आसन इसलिए नहीं बिछाया है क्योंकि हमें बालू से जो रेती होती है उससे शिवलिंग का निर्माण करना होता है, इसलिए। तो गणपति जी को चंदन, रोली, जो रुई के वस्त्र होते हैं वो और मोली अर्पित कर कर हम उनका पूजन करेंगे। साथ ही साथ में इत्र भी अर्पित करेंगे और इसके बाद अब दुर्वा अर्पित करेंगे और फूल चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने गणपति जी का पूजन कंप्लीट करना है। अब छोटा सा आसन रखकर, मैं वैसे तो लाल रंग का ही पाटा है, हम डायरेक्ट पाटे पर भी बैठा सकते हैं, पर मैं लाल रंग के आसन पर हरतालिका माता की मूर्ति को विराजित करूंगी। और अब इसके बाद आपको ये रेती लेनी है, जिसे बालू भी बोलते हैं। इससे आपको शिवलिंग का निर्माण करना होता है। इस पूजा में शिवलिंग का निर्माण रेती से ही किया जाता है। वैसे तो सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से करी जाती है, पर अगर आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा करना चाहते हैं और अगर आपको नहीं पता है कैसे करनी है तो आप इस विधि से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कथा में भी इस विधि का उल्लेख आता है। इसके साथ साथ ये देखिए, थोड़े पानी की हेल्प से आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। आप 2 हरतालिका माता की भी मूर्ति ले सकते हैं, क्योंकि माता ने ये पूजा अपनी सखी के साथ करी थी, फ्रेंड के साथ करी थी, इसलिए कई जगह पर 2 मूर्ति भी लेते हैं। अब सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को अभिषेक कराएंगे, शिवलिंग को अभिषेक कराएंगे कच्चे दूध से और जल से। माता को भी अभिषेक कराएंगे और माता के सामने जो शिवलिंग बना हुआ है उनका भी हम अभिषेक कराएंगे। तो इस प्रकार से अभिषेक कराने के बाद अब हम हमारी हरतालिका माता का अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से हम हरतालिका माता का अभिषेक कराएंगे और उसके बाद माता को हल्दी, कुमकुम, मेहंदी अर्पित करेंगे। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर ये सभी सौभाग्य का प्रतीक है, तो वो हम माता को अर्पित करेंगे। इसके बाद शिवलिंग पर हम चंदन से त्रिपुंड बनाएं आप, या फिर नॉर्मल चंदन लगा दें, और इसके बाद अक्षत यानी चावल अर्पित करेंगे। चावल अर्पित करने के बाद अब हम हरे मूंग अर्पित करेंगे। हमारे यहाँ हर पूजा में मूंग अर्पित करे जाते हैं, जो भी सौभाग्य की पूजा हो, या आप भी मूंग अर्पित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्रमाला अर्पित करेंगे। तो महाराष्ट्र में वस्त्रमाला कपड़ों के रूप में अर्पित करी जाती है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ मोली अर्पित करी जाती है। तो आप या तो मोली अर्पित करें या फिर इस प्रकार से आप वस्त्रमाला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर हम सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। आप आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते और धतूरा जो भी आता है वो सब भी चढ़ा सकते हैं, पर ये पूजा मेनली माता गौरी की करी जाती है, इसलिए आप ना भी चढ़ाएं तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम इत्र अर्पित करेंगे और माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। अब शिवलिंग पर हम सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र आप ज़रूर से चढ़ाएं और उसके बाद जो भी पत्ते आप मिलें आपको उनसे शिवलिंग की पूजा करनी होती है। तो माता को जो भी पत्ते मिले थे, जो भी फूल मिले थे जंगल में, उन्हीं से उन्होंने पूजा करी थी। खास करके ये अघाड़ा बोलते हैं इस पत्ते को, या अघाड़े के पत्ते मिल जाएं तो ये आप ज़रूर से चढ़ाएं। इस पूजा में ये विशेष महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ चढ़ाने के बाद बेलपत्र, जो भी फल फूल, किसी भी पेड़ के जो भी पत्ते मिले वो ही आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप हर एक पत्ता अर्पित कर दें। इस प्रकार से पूरा शिवलिंग ढक जाना चाहिए और इस तरीके से आप अपनी हरतालिका तीज की पूजा कंप्लीट कर पाएंगे। ओम नमः शिवाय बोलते हुए जितने पत्ते आपको मिल रहे हो, जितने फूल पेड़ों के पत्ते आपको मिल रहे हो, वो सभी पत्ते जो हैं वो आप शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित कर दें। इसके बाद गणपति जी को, माता गौरी को, शिवलिंग को, सभी को हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद अब हम हमारा दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक की भी आप पूजा कर लें हल्दी, कुमकुम, चावल अर्पित करके, और उसके बाद सभी देवी देवताओं को धूप एवं दीपक दोनों दिखाएंगे। इसके बाद प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद में हम जल चढ़ाएंगे। उसी के साथ साथ व्रत होता है आज के दिन, तो व्रत वाला ही प्रसाद चढ़ाएं। आप मिश्री, शक्कर,
चीनी कुछ भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, पर व्रत वाली ही चीज़ें चढ़ाएं। तो मैंने मेवे और फलों का भोग लगाया है। अब हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ेंगे, तो इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ें और ये वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा पढ़ते हुए आपको अपने हाथ में 1 लोटा जल का लेना है और थोड़े से चावल हाथ में लेकर आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद अपने जो चावल होंगे वो आप लोटे में डाल दें और थोड़ा सा हल्दी, और मैंने मीठे में बादाम डाला है, आप चीनी भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये जो जल है ये आप सूर्य देव को अर्घ दे दें। कहानी कहने के बाद, अब कहानी पढ़ने के बाद आप शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करें। इसी प्रकार से अपना हरतालिका तीज का जो पूजन है वो कंप्लीट करें और पूजा करने के बाद कपूर आरती ज़रूर से करें। और इसी के बाद भूल चूक हुई हो तो भगवान से माफ़ी मांगें और अपनी हरतालिका तीज व्रत की पूजा कंप्लीट करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से ऑन करें।